हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस पहले ही बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और इतनी बड़ी न्यूज अभी तक मैंने अपने पिछले कुछ सालों में नहीं देखी हुई है। तो हो क्या रहा है कि जैसे आप लोगों को पता है, बहुत सारे एडवर्टाइजर्स मिसलीडिंग टाइप ऑफ एड्स बनाते हैं जिससे यूजर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, कुछ फेक फॉल्स टाइप की इंफॉर्मेशन देकर, जिससे कि यूजर उनके प्रोडक्ट या सर्विस को ले ले। अब ये मुद्दा बड़ा था, कई बार ये मुद्दा कोर्ट में भी गया और उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम लाने ही पड़ेंगे, वरना इस तरीके के जो मिसलीडिंग टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जहां पर प्रोडक्ट और सर्विस कुछ और है और एक्चुअली दिया कुछ और जा रहा है, या गलत इंफॉर्मेशन के साथ जो कंज्यूमर है उसको रिझाने की कोशिश करी जा रही है और फिर अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसको चिपका दी जा रही है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूरी हैं और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफिशियली लाए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइजर्स इस रूल और रेगुलेशन के अंदर आ रहे हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजर्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि प्रिंट मीडिया से रिलेटेड एडवर्टाइजर्स, अगर आप अखबार वगैरह में अपना ऐड देते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप टीवी के ऊपर अपने कमर्शियल चलाते हैं, वीडियो एड चलाते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप डिजिटल एड्स रन करते हैं जैसे हम और आप रन करते हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स अगर आप रन कर रहे हैं तो आप भी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में आएंगे। तो सीधे सीधे गवर्नमेंट ने क्या कहा, देखो भैया, एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो हमारे पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होगा, ये बताते हुए कि आप कौन हो, आपकी कंपनी क्या है, आप किस टाइप का एड रन करने जा रहे हैं। अलोंग विद, अगर वो प्रिंट मीडिया का एड है तो आपको पीडीएफ वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी, अगर आप यूट्यूब वगैरह के ऊपर एड चला रहे हैं तो वहां पर उसका लिंक डालना पड़ेगा इनके पोर्टल में। और सारी चीजें बड़ी आसानी से दी गई है, उसका यूजर मैनुअल भी दिया गया है। अभी मैं एक एक चीज के ऊपर चर्चा करूंगा। तो खबर बहुत बड़ी है, अभी बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन भी है, हम लोग भी बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। इसके ऊपर और कुछ दिनों बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग इन पोर्टल्स के ऊपर जाएं, रजिस्टर कर लें अपने आप को, अगर आप ऐड चलाते हैं। अच्छा, रजिस्टर कौन कर सकता है या सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कौन सबमिट कर सकता है? क्या आप एजेंसी तो आपको जरूरत है, या एडवर्टाइजर को ही करना होगा, या एडवर्टाइजर का कोई एम्प्लॉय जो है वो कर सकता है? देखिए, तीनों ही लोग कर सकते हैं। अगर आप एजेंसी हैं तो आप एडवर्टाइजर के बिहाफ पे कर सकते हैं, एडवर्टाइजर खुद अपने बिहाफ पे भी कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका क्लाइंट वगैरह है तो वो अपने बिहाफ पे कर सकता है, बस उस एड का सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई उनकी ऑथराइज्ड एम्प्लॉय है तो वो भी जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि कौन जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो इस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकता है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का सीधा सा मतलब यही है कि आप बता रहे हो गवर्नमेंट को, या जो ये अथॉरिटी है, ये जो बॉडी है, इसको आप बता रहे हैं कि भाई देखो ये वाला हम ऐड चला रहे हैं, ठीक है। अभी केवल इतनी ही चीज है कि भाई आपको बताना है। अभी ये नहीं है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो किस टाइप के नियम कानून आपके ऊपर लागू होंगे, क्या पेनल्टीज होंगी, क्या सजा होगी, ये सारी चीजें अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ने इसको करना भी शुरू कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि ये जो सर्टिफिकेट्स होंगे ये पब्लिकली ओपन होंगे। ऐसा नहीं कि आपने अपने पोर्टल में लॉगिन किया, चुपके से सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया और वो बस आप ही को दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। वो पब्लिकली ओपन होंगे, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहां पर लिखा हुआ है साइन अप फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, राइट। सो ऑथराइज्ड पर्सन नेम क्या, कौन है, उसका डिजिग्नेशन क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, चारों फील्ड्स जो है वो रिक्वायर्ड है। इवन कंपनी का जो नेम और एड्रेस है वो भी यहां पर रिक्वायर्ड है। और उसके बाद यहां पर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन उसको कर रहा है, अगर कोई एजेंसी कर रही है तो एडवर्टाइजर की तरफ से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होना चाहिए। इसको आप देख सकते हो, इसका भी फॉर्मेट जो है वो है, ठीक है। देखो यहां पर लिखा हुआ है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ऑन कंपनी लेटर हेड, ये होना चाहिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर सबमिशन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बाय एडवर्टाइजर्स या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, दिस इज विद रेफरेंस इन ऑर्डर टू, यानी कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया हुआ। यहां पर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे गए थे जहां पर एडवर्टाइजर्स ने बड़ी गड़बड़ी करी हुई है, ठीक है, मिसलीडिंग कंटेंट बनाया हुआ, उन्हीं के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा, ठीक है। फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस अक्रॉस प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट। इन दिस रिगार्ड्स, अब यहां पर जो भी जो अथॉरिटी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यूटी डिजिटल मीडिया के लिए अगर उमर तस्कीर इज द अथॉरिटी पर्सन जो सेल्फ डिक्लेरेशन करेगा, तो यहां पर मेरा नाम आ जाएगा। इन हिज कैपेसिटी एज डेजिग्नेशन जो भी होगा, लेट्स से मेरा डेजिग्नेशन है फॉर एग्जांपल सीएमओ, ठीक है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, तो मैं वो लिख दूंगा, इज हियर बाय ऑथराइज्ड टू सबमिट द सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इन कंप्लायंस ऑफ द अफोरमेंशन्ड ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ, फिर यहां पर जो आपकी
कंपनी होगी, ठीक है, जिसके लिए आप एड्स रन कर रहे हैं, वो कंपनी यहाँ पर मेंशन हो जाएगी और साइन ऑफ द हेड ऑफ द कंपनी हो जाएगा अलॉन्ग विद कंपनी सील, नेम ऑफ सिग्नेटरी, डेजिग्नेशन, और ये सारा एक तरीके से अगर आप किसी को ऑथराइज करते कि वो आपके बेसिस पे सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करे। वैसा होगा क्योंकि क्लाइंट कहां तक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सबमिट करते रहेंगे, तो क्लाइंट्स अपनी एजेंसी से ही बोलेंगे कि भैया एजेंसी आप ही देखो, जब सारे काम आप ही देख रहे हो तो आप ही देखो, इसको भी सेल्फ डिक्लेयर वगैरह करते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के कॉम्प्लायंसेस हैं उनको फुलफिल करो, राइट। सो यहां पर जाकर सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है। जब आप साइन अप करेंगे तो मैं यहां यूजर मैनुअल में आपको दिखा देता हूं कि किस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक स्टेप यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, और जो भी डिजिटल लोग हैं या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह अगर आप लोग करते हो तो आपको समस्या होगी नहीं इसको समझने में, ठीक है। तो लॉगिन प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो देख रहे हैं यहां पर बहुत ही सिंपल है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो देखिए जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको यहां पर मिलेगा, वहां पे आपको कुछ चीजें अपनी भरनी है। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का भी हम लोग जो एक काइंड ऑफ टेम्पलेट है वो भी देख लेंगे। नीचे आप आएंगे तो यहां पर जनरेट करने के लिए यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए कि आप कहां पर भैया पब्लिकेशंस करने वाले हैं, प्रिंट में करने वाले, इंटरनेट पे करने वाले। देखिए प्रिंट में कर रहे हैं तो पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी। नीचे आ जाओ, इंटरनेट वगैरह में अगर वीडियो आप चला रहे हैं, यूट्यूब एड्स वगैरह चला रहे हैं, वीडियो का यूआरएल आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं और यहां पर, ठीक है, इंटरनेट पे अगर स्टैटिक एड्स अगर आप चला रहे हो, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स चला रहे हो, तो यहां पर भैया पीडीएफ में सारा मेंशन करके दो कि भैया आप किस टाइप का जो एड है वो चला रहे हैं, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, उसको यहां पर अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहां पर इस टाइप से जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो यहां पर दिखने लगेंगे। तो इस पोर्टल का जो काम है वो केवल इतना ही है। भविष्य में आप चाहें तो यहां से अपना जो एडवर्टाइजमेंट डिक्लेरेशन है वो डाउनलोड भी करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही सिंपल सी चीज है, लोग इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर प्रॉपर गाइडलाइंस है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो 7 जुलाई का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, और यहां पर देखिए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, अंडरस्कोर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरिंग कंप्लायंस विद एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस अक्रॉस, ये लाइन पढ़िए आप, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट प्रायर टू ब्रॉडकास्टिंग पब्लिशिंग एनी एडवर्टाइज, ऐसा नहीं कि बाद में आपको करना है, पहले ही करना है भैया। एडवर्टाइजमेंट करने से पहले इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एडवर्टाइजर या एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अफर्मिंग दैट द एडवर्टाइजमेंट डज नॉट मेक एनी मिसलीडिंग क्लेम्स एंड कंप्लाइज विद ऑल रिलेवेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस इंक्लूडिंग दोज स्टिपुलेटेड इन द रूल 7 ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994। अब थोड़ी सी यहां पर जो है वो कानूनी भाषा है, बट जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए क्या डिटेल्स जो है आपको मेंशन करने की जरूरत है, एक एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप इसको रिलेट कर देंगे। आपको यहां पर जो ये बहुत सी कानूनी टाइप की जो भाषा लिखी हुई है उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बट जो फंडामेंटल चीज है आपके लिए वो आप यहां पर देख लें, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये सैंपल फॉर्मेट है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का, अगर आप यहां पर देखें, ठीक है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो आपने बताया कि कुछ लोग जो ऑलरेडी सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को अपलोड कर चुके हैं वो कहां पर दिख रहा है, तो यहां पर अगर आप आ जाएं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये वाला लिंक भी हम लोग दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहां पर अगर आप आ जाएं और आप सेलेक्ट करें, जैसे यहां पर कुछ भी सेलेक्ट करना चाहें, कि मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एंड सर्विस के बेसिस पे, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग यहां पर मेंशन करता हूं, सर्च करता हूं, तो देखिए एडवर्टाइजमेंट टाइटल क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी सर्विस का एडवर्टाइजमेंट टाइटल, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा तभी तो यहां दिख रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट सर्विस नेम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है भाई। कंपनी का नेम क्या है वो यहां आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का एड्रेस क्या है वो यहां देखने को मिल रहा है। कब जो है वो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट रन किया गया, सेल्फ डिक्लेरेशन देख सकते हो इनका, और कौन सा एड चला रहे हैं ये देख सकते हो एक आप, ठीक है। तो डाउनलोड मैं सेल्फ डिक्लेरेशन पे करूं तो यहां पर आपको टेम्पलेट टाइप की भी एक दिख जाएगी, मैं ओपन करके दिखा देता हूं। इस टाइप का जो देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो होगा, ठीक है। लेटर हेड के ऊपर इस टाइप का सेल्फ डिक्लेरेशन होगा आपका, ठीक है। नीचे आ जाए अगर आप, तो यहां पर हम लोगों ने ऐड भी देखा ना, देखिए ड्राइव में ऐड अपलोड किया है, यहाँ एक कुछ यूआरएल्स की तरीके से ऐड अपलोड किया हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एड्स हैं। बट जो हम लोगों ने ओपन किया था, एक बार मैं उसी ऐड के ऊपर आ जाता हूं यहां पर, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ जाएं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग करा था ना हम लोगों ने, यहां पर आ जाते हैं और ये वाला जो ऐड है देखिए इंस्टाग्राम वाला ऐड है, ठीक है। इस पे अगर हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ऐड उनका चल रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो फेसबुक से रिलेटेड जो ऐड है वो ये फेसबुक से रिलेटेड ऐड चला रहे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फेसबुक से रिलेटेड में भी इमेज को एज ऐड चला रहे हो सकता है इन्होंने डमी एंट्री करी हो अभी के लिए, ठीक है, बट इसी टाइप से आप लोगों को करना है, ठीक है। अभी और भी चीजें इसके रिलेटेड आती जाएंगी, मैं ये सबको जरूर रिकमेंड करूंगा। यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मैंने इस वाली वेबसाइट के ऊपर दिखाया था, इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को जाकर जो है थोड़ा सा
पढ़ लें। अब मुझे लगता है कि जितने भी एड्स आप पब्लिश करेंगे, जितनी भी इमेजेस, क्रिएटिव वीडियोस आप बनाएंगे, मुझे अभी जहां तक लग रहा है, मैंने इस चीज को वेरीफाई नहीं किया, अगर मैं वेरीफाई कर लूंगा इन बिटवीन तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके डाल दूंगा कि यस आई हैव वेरीफाइड दैट, कि एक एडवर्टाइजर को जितने भी वो एड्स रन करेगा, मान लिया आप 50 क्रिएटिव टेस्टिंग अगर कर रहे हैं तो 50 क्रिएटिव्स के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जनरेट करने के बाद। तो ये काम बढ़ जाएगा। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो सकता है कि एडवर्टाइजर से इसका थोड़ा सा जो चार्ज है वो भी ले ले। अब ये चीज देखिए स्टार्ट हुई है। अब इस चीज को हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि टाइम के साथ किस तरीके से जो डिफरेंट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स है वो इसको लेते हैं। फेसबुक एड्स किस तरीके से लेता है, यूट्यूब किस तरीके से लेता है, क्या हमें उनके पोर्टल के अंदर ही कोई लिंक वगैरह मिल जाएगा जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ऐसा हो, क्योंकि जब आप इंस्टेंट फॉर्म वगैरह के एड्स चलाते हैं, लीड जनरेशन के एड्स चलाते हो, आप देखते हैं कि वहां पर आपको कुछ प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक वगैरह डालना होता है। तो प्लेटफॉर्म्स के अंदर है, अगर ये चीज जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल पर लागू होती है, ठीक है, पर लागू तो होगी क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड चीजें हैं तो ये एक स्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगी, ठीक है। तो अगर वो लागू होती है तो क्या प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से करते हैं वो सब आने वाली बात है। बट अभी आप जितना प्रिकॉशंस ले सकते हैं लेना शुरू करें। थोड़ी सी और जानकारी मैं इकट्ठा करके फिर से वीडियो बना दूंगा, बट ये अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे वीडियो बनाना जरूरी था ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाए। प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये वाला पढ़ डालिएगा आप लोग, इससे आप लोगों के सारे डाउट्स आई बिलीव क्लियर हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कुछ वीडियो सीख के गए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।